दोस्तों, क्या आपके पास कोई भी ऐसा पौधा है जो फूल नहीं दे रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। फूल नहीं देने से लेकर के फूल देने तक की अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, उसके साथ कौन से केयर टिप्स अपनाने हैं, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। आपका पौधा भी फूलों से लद जाएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोगरा यानी कि जैस्मिन का पौधा है। इसमें कोई भी फूल नहीं है और ना खिलने की संभावना है, क्योंकि पौधे की पत्तियाँ खराब हो रही है। पौधा बिल्कुल बेजान सा लग रहा है। अगर कोई भी पौधा आपका बिल्कुल बेजान, डल, पत्तियों की स्थिति खराब है तो आप समझ लें कि उसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल लें, ऑर्गेनिक, रासायनिक कोई भी फर्टिलाइज़र डाल लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, फूल नहीं खिलेंगे, क्योंकि पौधे की हालत ख़राब है। अगर पौधा हेल्दी नहीं है उस सिचुएशन में पौधे में फूल नहीं खिलते हैं। पौधे की हालत ठीक है या नहीं, इसकी पत्तियों को देख करके आप पता लगा सकते हैं। इसकी पत्तियों को आप देखिए, फेड हो चुका है, कलर बिल्कुल ग्रीन नहीं है, हल्का होता जा रहा है धीरे धीरे। नीचे से स्टार्ट हुआ है कलर फेड करना और ऊपर की टिप पर भी ये असर जा चुका है। पूरा पौधा अनहेल्दी लग रहा है। कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो हेल्दी है, इसीलिए एक भी ब्रांच में आपको एक भी कली या फूल नहीं नज़र आ रही होगी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पौधा है जिसके पत्ते खराब हो रहे हैं, ब्राउन या पीले या इस तरीके से फेड हो रहे हैं, इस सिचुएशन में आप सिर्फ फूल देने वाले फर्टिलाइज़र ना डाल करके कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी उसमें ऐड करके डालें ताकि पौधा हेल्दी जल्दी से हो और उसमें फिर फूल आने लगे। तो सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, साथ ही आपको कुछ काम भी करने हैं और बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करने हैं। अगर आपको थोड़ी भी बेसिक जानकारी है गार्डनिंग की तो आप ये समझ पाएंगे कि फूल वाले पौधे को प्रॉपर सनलाइट चाहिए, मतलब खुले में रखिए, शेड में नहीं रखना है। खास करके बरसात के मौसम में पानी जितना लगेगा बारिश का, पौधे को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो पौधे आप देखिए पत्ती बिल्कुल हेल्दी है, कोई कमी नहीं है पौधे में, उसमें आप फूलों की संख्या देख सकते हैं। और सिर्फ इसी पौधे में नहीं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पत्तियों की स्थिति आप देखिए और साथ ही साथ फूल भी देखिए। तो पौधा जितना हेल्दी रहेगा उतने ही अच्छे से उसमें फूल खिलेंगे। इसका पता हम पत्तियों से लगाएंगे। इस गमले में मैंने काफ़ी सारे पॉटिंग मिक्स में मिट्टी वगैरह के साथ कंपोस्ट खाद वगैरह मिला करके इस पौधे को लगाया है। कई बार इसमें फ्लावरिंग भी हुई है, लेकिन अभी नहीं हो रही है। लेकिन अभी इसे भरपूर मात्रा में फूल देने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जब फूल इसने दे दिया उसके बाद मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की। कोई भी पौधा जब फूल दे करके एक बार रेस्ट में चला जाता है उस वक्त उस पौधे की आपकी प्रूनिंग करनी है, ये कंपलसरी है। ऊपर की टिप को आप कट कर दीजिए। लेकिन यहाँ सिचुएशन अभी ख़राब हो गई है, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मुझे हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपका पौधा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो उसकी हार्ड प्रूनिंग इस प्रकार कर दें। जितने भी ब्रांचेस पत्तियां ख़राब हैं उनको आप कट कर दें और ये ना सोचें कि आपका पौधा मर जाएगा। आपका पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बल्कि पहले से ज़्यादा हेल्दी होगा। जितने भी पत्ते वगैरह मिट्टी में गिरेंगे उनको साफ़ ज़रूर कर लीजिए, या फिर सूखे पत्ते वगैरह मिट्टी के ऊपर हैं तो उनको हटा लीजिए, क्योंकि बरसात का समय है, फंगस लगने का डर होता है। दूसरा काम आपको करना है कि मिट्टी की गुड़ाई आप अच्छे से कर लें ताकि मिट्टी वेल ड्रेन हो। बरसात के समय में मिट्टी और गमला दोनों अच्छे से वेल ड्रेन होना चाहिए। गमले में छेद वगैरह हैं कि नहीं ये ज़रूर चेक कर लें। छेद से पानी निकलता है कि नहीं अच्छे तरीके से वो भी देख लें। मिट्टी भी भुरभुरी होनी चाहिए, बिल्कुल जमी हुई सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो बरसात के समय में ये सारी चीज़ें आप देखिए। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी का टेक्सचर अच्छा होता है और मिट्टी भुरभुरी बनती है। तो ज़रूर गुड़ाई कर लिया करें हफ्ते में एक बार। उसके बाद जो आपको फर्टिलाइज़र डालना है ये आता है तीसरे नंबर पर, मतलब सबसे पहले प्रूनिंग, फिर मिट्टी की गुड़ाई, फिर फर्टिलाइज़र की बारी आती है। सबसे पहले आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। फर्टिलाइज़र भी आपको कैसे डालना है
ये है केले के छिलके सूखे हुए, उसमें आपको कुछ दिखेंगे प्याज के छिलके। तो जब गर्मी का मौसम था, जब तेज़ धूप निकल रही थी, तो मैं केले का ड्राई फर्टिलाइज़र डाला करती थी। तो यही फर्टिलाइज़र बचा हुआ है। इसमें कुछ प्याज के छिलके भी हैं, क्योंकि प्याज भी काफ़ी अच्छा होता है पौधों के ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए। अगर आपके पास केले के छिलके सूखे हुए हैं तो उसका ड्राई फर्टिलाइज़र पीस करके मिक्सर में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या करें, तो केले के छिलके का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, क्योंकि अभी धूप कम निकल रही है तो केले के छिलके सूखेंगे नहीं, दिक्कत होगी। तो इसीलिए केले के फ्रेश छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट करके पानी में डाल करके 2 दिन के लिए कम से कम छोड़ दें। उसके बाद ये फर्टिलाइज़र आपका बन करके तैयार हो गया है। चूँकि आपका पौधा बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड था, अनहेल्दी था, सिर्फ उसमें फूल नहीं आ रहे थे, तो इसमें एक और चीज़ आपको डालनी होगी। अगर आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, बस उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, पत्तियां भी सही है, तो उसमें आप सिर्फ यही केले का पानी, थोड़ा और पानी मिक्स करके डाल सकते हैं। जैसे कि ये मेरा पौधा देखिए, ये रंगून क्रीपर यानी कि मधुमालती का पौधा है। इसमें ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, पत्तियां भी बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी दिख रही है, लेकिन इसमें फूल अभी कुछ दिनों से बंद है। तो इस तरीके से आप अगर जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं उसमें सिर्फ केले का पानी दे सकते हैं, इससे आपके पौधे में फूल खिलने लगेंगे। और बाकी जो मैंने आपको केयर टिप्स बताएं वो ज़रूर पौधे के ऊपर अप्लाई करते रहें। अब बताती हूँ कि अगर आपका पौधा अनहेल्दी है और उसमें आपको फूल भी चाहिए, तो आपको केले के पानी में और क्या मिक्स करना है। सबसे पहले जो 2 दिन पहले आपने केले के छिलके को पानी में डाला था उसको छान लीजिए। छानने के बाद आप जितना लिक्विड आपका केले का पानी निकला है उतना आप इसमें नॉर्मल पानी मिक्स कर लीजिए। मिक्स करना ज़रूरी है, डाइल्यूट करके ही फर्टिलाइज़र को पौधे के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए, हमने जितना फर्टिलाइज़र था उतना पानी हमने मिक्स कर लिया। इसमें अब मिलाएंगे एक और ज़रूरी चीज़, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिसको डालना बेहद ज़रूरी है देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं मंजू जी मेरठ से, शीतल वर्मा जी, अरहम शेख जी, परमीला जी कटक उड़ीसा से, पूनम जी, मंजू जी मेरठ से, शुएब हुसैन जी इंदौर से, अकबर शरीफ जी बेंगलोर से, अमायरा शाहिद जी मेरठ से, मीका पाटिल जी एंड कारमेन सिक्योरा। अब देखते हैं दूसरी चीज़ कौन सी है। आजकल तो घर में चूल्हे कम जलते हैं, लकड़ी या कोयले वाले, तो कहीं से भी आपको जुगाड़ होता है तो राख आप ले आइए। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में। पौधे में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है या कोई दिक्कत समस्या है तो फिर उसको ये सॉल्व करता है। इसका छिड़काव भी आप पत्ती के ऊपर कर सकते हैं। अगर पत्ती के ऊपर कोई इंसेक्ट वगैरह है उसको भी ये दूर करता है। तो अभी तो हमने पौधे की पूरी प्रूनिंग ही कर दी है, तो छिड़काव नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पौधे के ऊपर राख को स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गमले के लिए ये फर्टिलाइज़र बनाया है, तो 1 चम्मच काफ़ी है। तो अच्छे से इसको मिला लेना है। 1-2 मिनट का समय लगेगा पानी में घुलने के लिए। अच्छे से घोल लें और उसके बाद इसको अप्लाई कर दें। और इसको देने के महज 15 से 20 दिन बाद आपको पौधे के ऊपर काफ़ी सारी कलियां और फूल नज़र आएंगे। पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और नए नए पत्तों से आपका पौधा भर जाएगा धीरे धीरे। ये डालने के 2-3 दिन के बाद ही आपके पौधे में नई नई पत्तियां दिखने लगेगी, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है कि अब फर्टिलाइज़र ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें कोई फर्टिलाइज़र आपको नहीं डालना है। बारिश के मौसम में फर्टिलाइज़र ना भी डालें तो पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में सभी गुणकारी तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हाँ, जिस पौधे में ज़रूरत है, जैसे इसमें भी ज़रूरत थी, तो हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाला। अब 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, जैसे फूल खिलने लगेंगे, फिर फूल मुरझाएंगे कुछ दिन के बाद, उस समय आपको फिर से प्लांट की प्रूनिंग कर देनी है, लाइट प्रूनिंग, और मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे तो आपके पौधे में भर भर के फूल दोबारा से खिलेंगे कुछ दिन के रेस्ट पीरियड के बाद। तो ये है दोस्तों अपडेट। जिस पौधे में बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं थी, फूल ना के बराबर थे, उस पौधे में अब देखिए ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है और फूल और कलियाँ दोनों बनने स्टार्ट हो गए हैं।
तो दोस्तों अब वक्त है आज की वीडियो का सवाल का। तो आज का वीडियो का सवाल है कि मोगरा के मेरे पास कितने प्लांट हैं। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।